हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे एसपीजी का टेस्ट नंबर 1। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक किस रंग में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की सबसे अधिक क्रिया लाल रंग में होती है। ठीक है, अगर वही पूछेगा सबसे कम प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसमें होगा, तो बैगनी में होगा सबसे कम। चलिए नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन है, दलहन दलहन के पेड़ के दलहन के पेड़ में पाए जाने वाला जीवाणु कौन है? जीवाणु का नाम पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन हो गया राइजोबियम। राइजोबियम होता है ना, जो दलहन के पेड़ के जड़ में पाया जाता है, हाँ, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। आगे क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है? पूछ रहा है नाइट्रोजन के बारे में पूछ रहा है, तो पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में जल और खनिज लवण, क्या पूछ रहा है? पादपों में जल और खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? पादपों में जल एवं खनिज लवण का संचालन जाइलम का द्वारा होता है। ठीक है, जाइलम के द्वारा। आगे है, पौधे में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? तो पौधे में जो खाद्य पदार्थ पहुंचता है ना, फ्लोएम के माध्यम से। जाइलम और खनिज लवण किससे होता था? जाइलम के माध्यम से। नेक्स्ट है, आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? राइसोसोम को। ठीक है, आगे लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी टू पे। लाइसोसोम की खोज किया था डी टू पे। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है, प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम के द्वारा। किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा। अब प्रोटीन का फैक्ट्री भी किसको बोलते हैं? राइबोसोम को ही बोलते हैं। नेक्स्ट है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉनवर्ग ने। अगर यहीं पर पूछेगा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक। उसमें दो वैज्ञानिक थे, लेकिन डीएनए संश्लेषण सिर्फ कॉनवर्ग ने प्रतिपादन किए थे। आगे है, प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किसने किया? जीन शब्द पूछ रहा है, तो जीन का संश्लेषण किया था हरिगोविंद खुराना जी ने। नेक्स्ट है, बच्चों का लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो बच्चों का लिंग का निर्धारण जो होता है ना, वो पिता के गुणसूत्र से होता है। किसके द्वारा? पिता के गुणसूत्र से होता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा पिता। आगे है 13 नंबर क्वेश्चन, मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह जो रोग होता है ना, वो इंसुलिन की कमी से होता है। ठीक है, इंसुलिन में पूछेगा कौन सा धातु पाया जाता है? तो बताइए आप लोग कमेंट करके, बताइए। चलिए हम ही बता देते हैं, इसमें पाया जाता है जास्ता धातु। कौन सा धातु पाया जाता है? जास्ता धातु। आगे है, इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? पूछ रहा है इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन जो होता है शरीर में कहाँ बनता है? एग्नास से, जिसको इंग्लिश में पेंक्रियाज भी कहते हैं। आगे है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो देखिए, दूध को सर्व आहार माना जाता है, लेकिन उसमें सिवाय एक विटामिन नहीं रहता है, जो विटामिन सी नहीं है। विटामिन सी किसमें पाया जाता है? आंवला में हो गया, नींबू में हो गया, संतरा में हो गया। आगे है, मानव मूत्र। मानव जो मूत्र होता है, कौन सा विटामिन का उत्सर्जन करता है? मानव मूत्र। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा विटामिन सी। आगे है, नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सेल्सियस में होता है 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर फॉरेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 फॉरेनहाइट। कितना आ जाएगा? 98.6 फॉरेनहाइट। आगे है, मनुष्य के मेरुदंड में कितना जोड़ी तंत्रिका निकलती है? मेरुदंड का बात बोला है, तो मेरुदंड होगा 31 जोड़ी। ठीक है, 31 जोड़ी निकलती है, लेकिन विकसित के बाद पूछेगा तो 27। विकसित के बाद 27। आगे, गुणसूत्र की खोज किसने किया था? गुणसूत्र की खोज, तो गुणसूत्र का खोज किया था वाल्डियर ने। किसने किया था? वाल्डियर। आगे है, मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या कितना होता है? तो मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या होता है 46। वही मेल में पूछेगा कितना हो जाएगा? 22 + XY हो गया। आगे फीमेल में पूछेगा, फीमेल में पूछेगा 22 + XX, सॉरी, फीमेल में पूछेगा तो 22 + XX। ठीक है, नेक्स्ट। आगे है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी पूछा, तो सबसे छोटी जीवित कोशिका होगा माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की। नेक्स्ट है, कौन कोशिका की आनुवांशिक पदार्थ क्या है? पूछा है कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या है? डीएनए। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। सॉरी, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, ठीक है। आगे है, कोशिका के भीतर शोषण का केंद्र कौन सा होता है? तो कोशिका के भीतर जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा है? तो टमाटर का कौन सा पार्ट जो है, जो हम लोग मनुष्य खाता है, तो फल भित्ति, देखते हैं ना, उसका पूरा फल ही खा जाता है टमाटर का। आगे है, पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा है? पपीता पूछ रहा है। टमाटर का तो फल भित्ति खाते हैं, लेकिन पपीता का कौन सा भाग खाते हैं? तो पपीता का भाग खाते हैं, हाँ, पपीता का कौन सा भाग खाते हैं? तो पपीता का भाग खाते हैं मध्य फल भित्ति। आगे, हल्दी का पीला रंग किसकी मौजूदगी होता है? कुरकुमिन। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन। दूध में पाया जाने वाला शर्करा कौन सा है? दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है, जो पूछा है? तो दूध में लैक्टोज नामक शर्करा पाया जाता है। अब फल में पूछ देगा, फल में तो फ्रुक्टोज होगा। ठीक है, जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। वेदन क्षमता सर्वाधिक किस किरण की होती है? सबसे अधिक वेदन क्षमता पूछ रहा है, किस किरण का होगा? तो सबसे अधिक वेदन क्षमता जो है गामा किरण की होती है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का होता है। सबसे अधिक पूछेगा अधिक लाल का। किसका? लाल का। प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है? तो प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होती है, बताइए आप लोग। हाँ, तो इसका आंसर होगा निर्वात में। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आगे, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला किसके कारण दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश जो काला दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। तारा जो टिमटिमाता है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। समुद्र का जल नीला किसके कारण दिखाई देता है? समुद्र का जो जल जो होता है ना, नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार किसके कारण टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण। हीटर का तार किसका बना होता है? जो हीटर जो होता है ना, हीटर जो होता है, तो हीटर का जो तार बना होता है ना, नाइक्रोम का बना होता है। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? तो चढ़ता है केशिका के कारण। ग्रीन हाउस गैस। आगे क्वेश्चन 39 नंबर, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव कौन सा है? ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा CO2। चलिए आज के लिए एक सेट कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।